सुप्रभात। आज हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा कविता के साथ। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? देखिए, कविता में कुछ पंक्तियां जो कोष्ठक में रखी गई है वो मुख्य भाव व्यक्त करने के लिए, पहले का आंसर। दूसरा, कविता में सजीवता लाने के लिए। कविता में सजीवता लाने के लिए और कोष्ठक के माध्यम से कवि जो है अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। इन चिन्हों के माध्यम से वह अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है। ये बताना चाहता है कि मीडिया के पास संवेदना नहीं है। मीडिया के पास संवेदना नहीं है। मीडिया के पास संवेदना नहीं है और इससे मीडिया की शारीरिक व मानसिक अपंगता का पता चलता है। मीडिया जो है उसकी जो शारीरिक व मानसिक स्थिति कैसी है उसका भी पता चलता है। इस कारण से कविता में कुछ पंक्तियां जो हैं वो कोष्ठक में रखी गई हैं। एक विकलांग व्यक्ति की जो शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति, ऐसी ही शारीरिक स्थिति मीडिया वालों की होती है और मानसिक स्थिति मीडिया वालों की होती है। तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए कवि ने कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न हमारा, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। देखिए, ये कविता अपनेपन की भावना में, अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता की कविता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता की कविता है। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर एक अपाहिज व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर मीडिया वाले एक अपाहिज का मजाक उड़ाते हैं। उनको अपाहिज से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं और अपाहिज की पीड़ा को वो अपने व्यवसाय का माध्यम बनाते हैं। अपाहिज की पीड़ा को अपने व्यवसाय का माध्यम बनाते हैं और मीडिया जो है वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है कि उनको सस्ती लोकप्रियता कैसे मिले। जनता में वो अपनी लोकप्रियता चाहता है और मीडिया जो है कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करता है। संवेदनशील होने का दिखावा करता है। उसको उस व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, वो दिखावा कर रहा है और ऐसा दिखावटीपन जो है वो क्रूरता की सीमा को लांघ जाता है। ऐसा जो दिखावटीपन जो है वह क्रूरता की सीमा को भी लांघ जाता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को रुलाया भी जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है?
इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने ये व्यंग्य किया है कि मीडिया वाले जो होते हैं वो समर्थ हैं, वह शक्तिशाली हैं, वह किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्धि दिला सकते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को रातों रात लोकप्रिय बना सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को गिरा सकते हैं। मीडिया वाले जो हैं करुणा को दिखाकर पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए वो करुणा अपनी जो सामर्थ्य है उस शक्ति का प्रदर्शन करके करुणा के माध्यम से वो पैसा कमाना चाहते हैं। अर्थात मीडिया जो है वो व्यवसाय का एक माध्यम बन गया है और मीडिया एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति को लाता है जिसके प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं है, यानी कि मीडिया जो दुर्बल व्यक्ति को लाता है और उसके प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता है, यानी कि सस्ती टीआरपी प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न हमारा, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? उसका एक ही उद्देश्य पूरा होगा। क्या होगा? जनता के सामने क्या कहेगा वो, ये हमारा जो कार्यक्रम है वो सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम है, यानी जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो मीडिया वाला एक व्यक्ति आकर बोलेगा कि आप हमारा सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, और यही नहीं उसका एक ही उद्देश्य होता है कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना, कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना। और लोकप्रिय कब बनता है? जब दर्शक के मन में सहानुभूति होती है, दर्शक उस दृश्य को देखकर रोने लग जाता है। और यही नहीं, मीडिया जो है धन व प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है, मीडिया धन व प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है ऐसे कार्यक्रम के नाम पर, और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए निम्न तरीका अपनाता है। मीडिया वाले जो होते हैं वो निम्न तरीका अपनाते हैं, अर्थात जो प्रश्न नहीं पूछने चाहिए ऐसे ऐसे प्रश्न भी उनसे पूछे जाते हैं। और यही नहीं, शारीरिक रूप से चुनौती वाला व्यक्ति व दर्शक दोनों साथ रोने लग जाए, ये मीडिया दिखाना चाहता है, अर्थात वो सहानुभूति बटोरना चाहता है। वह उस विकलांग को और दर्शक को साथ बुलाकर वो जनता की सहानुभूति लेना चाहता है, ताकि उसका कार्यक्रम जो है अतिशीघ्र लोकप्रिय हो जाए। और मीडिया जो है जिस समाज को अपना हितैषी समझता है उससे धन व यश प्राप्त करना चाहता है। मीडिया जो है समाज के नाम पर धन व यश प्राप्त करना चाहता है। ये है चौथे का आंसर। पांचवा, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? देखिए, मीडिया वाले जब किसी व्यक्ति को लाते हैं वो बोलते हैं पर्दे पर समय की कीमत है, क्योंकि उनका कार्यक्रम पूर्व तय होता है और आधे घंटे बाद दूसरा कार्यक्रम आता है। तो कवि कहता है कि मीडिया के लोग जो हैं वो उस कार्यक्रम में सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं और पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसके माध्यम से वो सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं मीडिया वाले। पहली बात कि वो किस प्रकार उनको सहानुभूति मिले और
उस अपंग व्यक्ति के साथ साथ वो दर्शक को भी रुलाना चाहते हैं। उस अपंग व्यक्ति के साथ साथ मीडिया वाले जो होते हैं वो उस दर्शक जो टीवी देख रहे हैं उनको भी रुलाना चाहते हैं। रोने वाले व्यक्ति का दृश्य वो दिखा नहीं सकते हैं। ऐसा करने से उनका पैसा बर्बाद हो सकता है और दर्शकों की पीड़ा को ये कहा जाता है कि ये हम आपको दिखाएंगे नहीं दिखा सकते हैं। उनको मालूम है क्योंकि पर्दे पर समय की कीमत है, वक्त की बर्बादी है। और यही नहीं, जब जो विकलांग व्यक्ति है, जब विकलांग व्यक्ति रोता है तो मीडिया वाले ये भी कहते हैं कि उस व्यक्ति को हम रोते हुए भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये रोएगा तो आप भी रो पड़ेंगे। यानी कि ऐसी बातें जो है वो हमारे सामने रखते हैं और ऐसा करने से उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते हैं। समय व पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते हैं। बस वो जो है, जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम पर उस विकलांग व्यक्ति से कहा जाता है पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय की कीमत है। आपको जो बात बतानी है वो जनता के सामने बता दीजिए। आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा और आप अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह से पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया रखा है कि मीडिया वाले जो हैं सहानुभूति लेना चाहते हैं, दर्शकों को भी रुलाना चाहते हैं, उस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर दिखाना भी नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं पर्दे पर वक्त की कीमत है, मन ही मन सोचते हैं पैसों की बर्बादी है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कविता के आसपास। अगला प्रश्न है कविता के आसपास। पहला प्रश्न, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना करके किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? हम सबसे पहले उनके गुण बताएंगे, हम इसकी कमजोरी नहीं बताएंगे। हम उसकी अच्छी बातें जो हैं वो उसके अपने दोस्तों के सामने रखेंगे। एक मेरा मित्र है, बहुत ही होशियार है पढ़ने में, एक बार उसने आरएस क्वालिफाई किया था, लेकिन एक बार वो ट्रेन में जा रहा था, उसका हाथ कट गया, उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। यानी हम उसको एक अच्छे तरीके से बताएंगे, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न कविता के आसपास नहीं करना है। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगा? अपने विचार संक्षेप में लिखिए। देखिए, हमें क्या होगा? दुख होगा। ऐसे कार्यक्रम से हमें क्या होगा? दुख होगा। जब हम ऐसा कार्यक्रम देखेंगे तो हमें दुख होगा। अपंग व्यक्ति के प्रति हमारी करुणा जागृत होगी। अपंग व्यक्ति के प्रति हमारी करुणा जागृत होगी। मीडिया वालों पर गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति से अनावश्यक प्रश्न पूछ रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं व्यक्तिगत और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। मीडिया वाले जो हैं उनका स्वार्थ छिपा हुआ होता है, वो पैसा कमाना चाहते हैं और ऐसे कार्यक्रम लोगों का भावनात्मक रूप से शोषण करते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि मिले। इस तरह से हमें उस कार्यक्रम के प्रति दुख होगा, उस अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा आएगी। जो अनावश्यक प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसकी कंप्लेन हम आगे करेंगे कि इस तरह से किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तीसरा है हमारा, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया लिखें।
अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान दूरदर्शन निदेशक दिल्ली, विषय कार्यक्रम के संबंध में मान्यवर जी उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं गत रविवार को एक कार्यक्रम देख रहा था। उस कार्यक्रम में एक अपंग व्यक्ति को हमारे सामने लाया गया। उस अपंग व्यक्ति को अनावश्यक प्रश्न पूछे गए। इन अनावश्यक प्रश्नों से मैं काफ़ी आहत हुआ। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो उसकी निजी जिंदगी से संबंधित है। अतः ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रम भविष्य में टीवी पर न आए। इस तरह से आपको पत्र लिखना है और नीचे जो है भवदीय या भवदिया जो भी है वो आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न पत्र है, ये भी आपको नहीं करना है। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए खबर के अंश को पढ़िए और बिहार के इस बुदिया से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। देखिए बिहार का बुदिया किस प्रकार उसने जो है भाग लिया था एक विकलांग होने के बावजूद भी। ये भी आपको नहीं करना है। चौथा प्रश्न भी आपको नहीं करना है। अब है इस कविता का उद्देश्य। कैमरे में बंद नपाई कविता का उद्देश्य बताइए। यानी कि इस कविता का क्या उद्देश्य है वो बताना है आपको। देखिए इस कविता के माध्यम से कवि ने मीडिया पर व्यंग्य किया है। मीडिया पर व्यंग्य क्या है कि आज का मीडिया जो है व्यवसाय का माध्यम बन गया है। उसमें कोई मानवीय भावना नहीं है। मानवीय भावना नहीं है यानी कि मीडिया पर व्यंग्य किया गया है, व्यवसाय का माध्यम बन गया है, उसमें मानवीय भावना नहीं है और सामाजिक उद्देश्य के नाम पर किसी का मजाक उड़ाया जाता है। और मीडिया जो है आजकल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा जो है वो गिरा सकता है और कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न किए जाते हैं। उल्टे सीधे प्रश्न किए जाते हैं। तो इस अध्याय के माध्यम से बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं कि मीडिया, आज का मीडिया जो है स्वार्थ पर आधारित हो गया है। यानी मीडिया की अमानवीयता जो है हमारे सामने इस कविता के माध्यम से रखी गई है। अगला प्रश्न हमारा है ऑब्जेक्टिव संबंधी है सारे कि एग्जाम में इस बार जो है 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। इस कविता से संबंधित भी कोई लाइनें जो है एग्जाम में आ सकती हैं और ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं हम देखते हैं। इसमें हम खुद इशारे से बताएंगे इस कथन के कार्यक्रम संचालक की किस कमजोरी की विवेचना हुई है। देखिए हम खुद इशारे से बताएंगे इस पंक्ति से कार्यक्रम संचालक की किस कमजोरी की विवेचना हुई है। किस कमजोरी की विवेचना हुई है। देखिए पहला ऑप्शन अ एग्जाम में आलस्यहीनता, ब हृदयहीनता, विवेकहीनता और सक्रियता।
मान लो एग्जाम में इस कविता से संबंधित कोई प्रश्न आता है, कविता आपके सामने होती है, कोई प्रश्न बनता है, तो हम खुद इशारे से बताएंगे इस पंक्ति से कार्यक्रम संचालक की किस कमजोरी की विवेचना हुई है, हृदयहीनता, यानी कि उसके हृदय में कोई भाव नहीं है, वो संवेदन शून्य है, उसको मनुष्य से कोई मतलब नहीं है, उस विकलांग व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। दूसरा प्रश्न हमारा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? पहला ऑप्शन अ, व्यक्तियों के सुख वैभव पर, दूसरा ब, संचार माध्यम पर, स, मीडिया की व्यावसायिकता एवं संवेदनशीलता पर, मीडिया की व्यावसायिकता व संवेदनहीनता पर, अपाहिजों पर। देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो मीडिया की व्यावसायिकता व संवेदनहीनता पर। अगला प्रश्न हमारा तीसरा, प्रश्न है, बस थोड़ी ही कसर रह गई पंक्ति में किस कसर की ओर इशारा किया गया है? बस थोड़ी सी कसर रह गई, किस ओर संकेत किया गया है? किस ओर संकेत किया गया है? रोने वाला दृश्य नहीं बताया जाएगा, रोने वाला दृश्य नहीं आया। ब, दृश्य का प्रसारण ठीक नहीं हुआ, का प्रसारण ठीक नहीं। स, हंसने वाला दृश्य नहीं आया, हंसने वाला दृश्य नहीं आया। द, कार्यक्रम से दर्शक खुश नहीं। देखिए, थोड़ी सी कसर रह गई है, मैंने समझाया था, कविता आपको समझाई थी अच्छी तरह से कि थोड़ी कसर रह गई है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, वापस आते हैं। कौन सी कसर रह गई थी? रोने वाला दृश्य भी नहीं आया है, हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे। ये राइट था। चौथा प्रश्न, है, कार्यक्रम संचालक ने प्रसारित कार्यक्रम को कैसा बताया? कार्यक्रम संचालक ने अंत में कार्यक्रम कैसा बताया? कैसा बताया? सामाजिक उद्देश्य वाला, ब, आर्थिक उद्देश्य वाला, स, राजनीतिक उद्देश्य वाला, द, धार्मिक उद्देश्य वाला। तो सामाजिक उद्देश्य वाला बताया था। पांचवा प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अपाहिज से क्या प्रश्न पूछा जाता है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अपंग से
क्या प्रश्न पूछा जाता है? क्या प्रश्न पूछा जाता है? आपका क्या दुख है? आपका क्या दुख है? ब, क्या आप अपाहिज हैं? क्या आप अपाहिज हैं? स, आप अपाहिज क्यों हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी। एक और प्रश्न, जो प्रश्न बनते हैं इस कविता से संबंधित वो अपन देख रहे हैं। यह अवसर खो देंगे पंक्ति में ये किसने कहा था? यह अवसर खो देंगे पंक्ति किसने कही थी? किसने कही थी? मीडिया वाले ने, ब, अपंग ने, स, दर्शक ने, द, कवि ने। तो ये किसने कही थी? मीडिया वाले ने कही थी। एक और प्रश्न, 7वां प्रश्न, कैमरे में बंद कविता, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की भाषा कौन सी है? ऑप्शन होंगे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, चौथा ये सभी। तो आंसर होगा खड़ी बोली, सहज सरल खड़ी बोली भाषा। इस तरह से इस कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में कविता से संबंधित जो अगली कविता हैं उसको समझेंगे हम। धन्यवाद।